Hello students, I am Jyoti Bhavi from Bright English School. Today we will study English subject for the 10th standard, chapter number 4 from the diary of Annie Frank. In the previous lecture, we will already study introduction part of the chapter 4. So now we will study now a chapter paragraph. I am starting reading. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. अब इसमें ऑथर कह रहे हैं कि एक स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है कि डायरी लिखना मेरे लिए एक अलग सा अनुभव है, क्योंकि ये पहली बार है मैंने ये काम किया है, मतलब लिखने का डायरी। अब वो ऐसा सोचती है, वो फील करती है कि मैंने पहले कभी ऐसे मतलब डायरी मतलब लिखा है, लेकिन ऐसा कभी डायरी के रूप में नहीं लिखा है। शी थिंक्स दैट इन फ्यूचर नो वन would be interesting in reading about a young school going girl past। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब लोग स्कूल में ऐसा पढ़ेंगे, मेरे बारे में इंटरेस्टिंग लेके रीडिंग करेंगे। बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू बी द लेटर और नेदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टिंग इन द मुस्लिम्स ऑफ 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल। यानी कि कोई भी मेरे बारे में पढ़ेगा। अब जैसे इसमें मुस्लिम का मतलब है पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन और थॉट, यानी मेरे जो समय के बारे में रिफ्लेक्शन है, थॉट है, वो मैं इसमें बता रही हूँ। 13 year गर्ल मीन 13 year ओल्ड गर्ल कौन है यहाँ पर? एनी फ्रैंक। वो कह रही है शी थिंक्स दैट लेटर इवन शी विल नॉट बी इंटरेस्टिंग इन रीडिंग इट, के बाद में मैं भी शायद इंटरेस्ट न लूँ पढ़ने के लिए। ओ वेल इट डज़ नॉट मैटर, लेकिन ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है। एनी वन डिसाइडेड दैट शी वुड राइट, शी फील्स लाइक डूइंग सो। मुझे वो मैटर नहीं। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लिखना चाहिए। एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि मैं सारे विचार, मेरे डिस्कशन जो मैंने अनुभव किए वो क्या है, मैं एक डायरी में लिखना चाहती हूँ। शी हैड बीन होल्डिंग ऑन द लेटली एंड शी नीडेड टू गेट देम फॉर हर माइंड, कि मेरे माइंड में जो चीज़ें हैं, मेरे साथ जो हुआ है, वो सब मैं अपने लिखना चाहती हूँ। इट इज़ नो दैट राइटिंग वंस थॉट एक्ट एंड थेरेपी, शी मेक्स द डिसीजन ऑफ राइटिंग अ डायरी। उसने सोचा कि मैं डायरी लिखूँ अपने बारे में। नेक्स्ट, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि पेपर में क्या होता है, बहुत पेशेंस होता है, मतलब ठहरा होता है, सहन करने की क्षमता होती है लोगों से ज़्यादा। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स। अब मैं उस बारे में विचार कर रही हूँ, मैं थॉट कर रही हूँ कि दैट दिस सेइंग ऑन वंस ऑफ दोज डेज, मेरे उस समय उन दिनों की बात कर रही हूँ, उसमें से जब मैंने क्या किया था। आई वॉज फीलिंग लिटिल डिप्रेस, मैं क्या हो गई थी, बहुत डिप्रेस हो गई थी, है ना, कि वॉज सिटिंग में अपने हाथों पे गालों पे हाथ रखकर ऐसे बैठी हुई थी, और बोर एंड लिस्टिंग, बोर हो गई थी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और फिर लिस्टलेस का मतलब है विथ ऑन एनर्जी और इंटरेस्ट, विथ नो एनर्जी, मतलब यहाँ पर लिस्टलेस जो है उसका मतलब है कि एनर्जी नहीं और कोई इंटरेस्ट नहीं होना। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन गो आउट, अब मैं सोच रही थी, वंडरिंग का मतलब है यहाँ पर घूमना फिरना, मतलब घूम रही थी और सोच रही थी कि वेदर टू स्टे, मैं रुकूं या कहीं जाऊं, गो आउट बाहर जाऊं या अंदर ही रुकूं। आई फाइनली स्टे वेयर आई वाज, मैंने फिर फाइनली किया कि मैं जहाँ पर हूँ वहीं रहूँ। और बोर्डिंग, कहाँ पे थी वो, बोर्डिंग में थी। बोर्डिंग, आई वाज बोर्डिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। और वो कहती हैं कि पेपर में क्या होता है, मोर पेशेंस होता है। जब कंफ्यूज हो गई थी, शी कुड नॉट इवन डिसाइडेड वेदर गो आउट और स्टे एट होम एट दैट टाइम, कि मैं घर में रहूँ या बाहर जाऊँ, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। और बीइंग डिप्रेस्ड एंड अ डीप थॉट, अब डिप्रेस हो गई थी और बहुत गहरे विचार उनको आ रहे थे, है ना। शी सेट बीइंग डिप्रेस्ड एंड अ डीप थॉट, अगेन शी थॉट दैट पेपर हैव मोर पेशेंस, फिर सोचती है कि
पेपर में क्या होता है, बहुत पेशेंस होते हैं, मतलब वो सहन कर सकता है. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this, और मेरे ये प्लानिंग नहीं है, मतलब वो पेशेंस, एंड शी डिसाइडेड टू राइटिंग एवरीथिंग दैट केम इन हर माइंड, और जो उसके दिमाग में आता था वो सब कुछ लिखती थी. बिकॉज शी डिड नॉट इंटेंड और मेकिंग समवन रीड इन इट अनलेस शी फाउंड अ रियल फ्रेंड. और वो ये नहीं चाहती थी कि कोई मुझे पढ़े, मेरी मतलब जो लिख रही है उसको पढ़े, या मेरा कोई फ्रेंड रियल फ्रेंड बन जाए. बाय रियल फ्रेंड, वो रियल फ्रेंड ऐसे, शी मीन्ट अ फ्रेंड विथ हुम शी कुड शेयर ऑल हर सीक्रेट्स. और वो ऐसा चाहती थी कि मेरा ऐसा कोई फ्रेंड बने जिससे मेरे सारे सीक्रेट्स से शेयर हो जाए. रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक ग्रैंटली रेफर टू एज अ डायरी. और फिर वो जो लिख रही थी वो क्या हो गई, फिर डायरी में रेफर हो गई. द ऑथर देन केम्स बैक टू द पॉइंट वेयर शी थॉट ऑफ बीइंग टू राइट. और वो फिर पॉइंट पे आते हैं, ऑथर कहते हैं कि वो क्या है, वो ऐसे डायरी लिखना चाहती है. अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, और इससे पहले मैंने कभी ऐसा रियल फ्रेंड नहीं देखा था. इट्स प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बाइट ऑफ डिफरेंस. और वो कहते हैं कि शी इज़ लॉनली एंड हैज़ नॉट फ्रेंड टू टॉक. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रमोटेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. और वो वापस अपने पॉइंट पे आता, कहते हैं कि डायरी वो लिखना स्टार्ट कर रही है. आई डोंट हैव अ फ्रेंड, और मेरे कोई फ्रेंड नहीं है.